अब देखो, उमेश प्रगुण 5 और प्रगुण 6 ध्यान से सुनो। प्रगुण 5 और प्रगुण 6 दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रगुण हैं। ठीक, देखो प्रगुण 5 भी इंपॉर्टेंट है, प्रगुण 6 भी। क्योंकि प्रगुण 4 में जब लंबा क्वेश्चन देगा, याद रखना, जब बड़ा क्वेश्चन देगा, जैसे उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये तीनों को, ये 3 पे स्टार लगा लेना। हो सकता है आज हो जाए, नहीं हो सकता है शाम को बुलाएं आपको कराने के लिए। ठीक, तब ये क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, ये तीनों प्रगुण 4 और 6, 5 दोनों पे इंपॉर्टेंट, 5 भी लग जाएगा और 4 भी लगेगा। तो दो दो प्रगुण, जब लंबा क्वेश्चन देगा 8 नंबर का, तो दो दो प्रगुण यूज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रगुण है 4, सबसे इंपॉर्टेंट प्रगुण। 4 को तो ऐसे आपको पढ़ लेना है। 4 की दो स्थितियां हैं। पहला 0 से a वाला, 0 से a f x dx, तो उसको आप लिखते थे 0 से a f a माइनस एक्स dx। और एक और था a से b f x dx, लेकिन इसमें कंडीशन था a और b का जोड़ अगर 90 आ गया तो हम ऐसे करते थे 0 से a से b f a प्लस b माइनस एक्स dx। ठीक, देखिए प्रश्नावली कौन सी चल रही थी? W, निश्चित समाकलन। देखो यहां दिख रहा है कि नहीं? प्रश्नावली 7W। ठीक, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक। हरस्वरूप पढ़ लेंगे तो आपका अपने आप वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक, शर्मा बुक, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक। और निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन में देखो 2025-26 ये दोनों काम आएगा। प्रगुण 4 तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। देखो हम लिख दे रहे हैं, प्रगुण 1 क्या था? प्रगुण 1 बोलो जरा, तुम लोग बोलो, याद है प्रगुण 1 क्या है? a से b f x, हाँ, a से b f ऑफ x माइनस b से हाँ उल्टा कर देंगे। ये नीचे वाला अपर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट उल्टा, बस माइनस लग जाएगा। इसकी जरूरत है अभी f ऑफ x dx। प्रगुण 2, प्रगुण 2 क्या कहता है? a से b f ऑफ x dx बराबर हाँ a से b f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। तीसरा प्रगुण 3, प्रगुण 3 इंटीग्रेशन a से f ऑफ dx बराबर a से c। अब यहाँ देखो, इसको तोड़े थे हम दो खंड में, ये इसका भी जरूरत है, घबराओ मत। देखो ए यहाँ लिखो, बी यही है तो रहने दो, एफ ऑफ एक्स dx, चाहे जितने में तोड़ लो, यहाँ चाहे जो मन करे रख लो, तुम्हारा मन, लेकिन जो यहाँ रखो वही प्लस करके यहाँ भी रख दो। अगर सी यहाँ रखे तो यहाँ सी, और बी यहाँ है तो बी यहाँ, एफ ऑफ एक्स dx। ये 3। और प्रगुण 4, प्रगुण नंबर 4, प्रगुण 4 स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रगुण है। इंटीग्रेशन a से b, 0 से a, पहली दो कंडीशन है प्रगुण 4 के, 0 से a एफ ऑफ x dx। इसका क्या होता है? 0 से a रहेगा और एफ ऑफ a माइनस x dx। ये है, ये कंडीशन फर्स्ट है, इसी का कंडीशन सेकंड भी है। कंडीशन केस सेकंड क्या है? केस सेकंड ये कहता है कि इंटीग्रेशन a से b एफ ऑफ x dx अगर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a से b एफ ऑफ a प्लस b माइनस x dx। बट इसके लिए कुछ कंडीशन है, बट
a प्लस बी बराबर पाई बाई 2, यानी दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए? 90। दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए, ये है। सर जी हाँ। ज्यादा मेन वैल्यू दोनों ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस पे दोनों उदाहरण मैंने कराया है प्रगुण 4 के ना, इस पे भी पहले इसको कराया था, बाद में इसको, आप देखना जाके। अब हम प्रगुण आज जो स्टार्ट करेंगे प्रगुण 6 और प्रगुण 5। प्रगुण, अब प्रगुण 5 की भी 2 स्थितियां हैं। प्रगुण 5 की कितनी स्थितियां? 2 स्थिति है। 2 स्थिति क्या है? एक बार सम के लिए और एक बार विषम के लिए। विषम और सम दोनों है। देखो, एक विषम कंडीशन है और एक कैसा कंडीशन है? सम कंडीशन। सम वाले के लिए उत्तर आता है और विषम के लिए उत्तर नहीं आता, शून्य हो जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए? कौन सा कंडीशन? सम। विषम वाला देगा ही नहीं। इसका ये क्या है? प्रगुण 5 यहाँ हम लिखते हैं। देखो, प्रगुण 5 ये है, यहाँ लिख दे रहे हैं 0 से, लेकिन यहाँ लिखने से कैसे हो पाएगा? -a से a f ऑफ x dx, ये है प्रगुण। इसमें क्या करते हैं? देखो, अगर f(x) की जगह हम f(x) की जगह -x पुट कर दें और माइनस आ जाए, ठीक, क्या आ जाए? माइनस आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो -a से a है या f(x) dx है, इसका उत्तर डायरेक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन अगर ये सम फलन है, सम फलन किसे कहेंगे? जब x की जगह हम -x पुट करें और उसके बावजूद भी ये प्लस में आए। यहाँ देखो, x की जगह -x पुट कर रहे हैं और उत्तर किस में आ रहा है? माइनस में, तो उसका मान हो जाएगा क्या? 0, पूरा उत्तर 0। लेकिन अगर x की जगह -x पुट करें, -x, और माइनस पुट करने के बाद भी, निगेटिव पुट करने के बाद भी जो आने वाला मान है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये चौथा प्रगुण क्या कहता है कि ऐसे -a से a और f(x) dx है, तो ये 2 बाहर हो जाता है, यहाँ 0 से a हो जाता है और f(x) dx इस रूप में चलता है। ये है सम के लिए। किसके लिए? सम फलन के लिए। तो देखो, हम प्रूफ करते हैं, तब आपके दिमाग में क्लियर होगा कि किस तरह से किया जाएगा। इतना उतारो। ये विषम के लिए तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन सम के लिए विषम कब कहलाएगा फलन? जब x की जगह -x पुट करो और आने वाला मान माइनस हो जाए। यानी कुल मिला के पुट करने पे अगर निगेटिव वैल्यू दे रहा है, वही मान जो लिमिट है उसको पुट करने पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो समझ जाना कि दिया गया फलन क्या है? विषम है। और पुट करने पे निगेटिव वैल्यू नहीं बल्कि पॉजिटिव आ रहा है, तो दिया गया फलन कैसा होगा? सम होगा। और सम फलन के लिए ये कंडीशन लग जाएगा और विषम के लिए डायरेक्ट उत्तर कितना होगा? 0। अभी हम देखते हैं, तब क्लियर होगा, घबराओ मत, उतारो इतना तब। कौन? हाँ, यही तो समझाएंगे, यही तो प्रूफ करने वाले हैं। क्यों घबरा रहे हो? प्रूफ करेंगे, उतारो तब तो। ये कंडीशन देखो, जरा ध्यान से समझो सबको, स्थितियों को देख लो, क्योंकि अभी सारी स्थितियां इसमें यूज होंगी। 1, 2 स्थिति, 3 स्थिति एक साथ यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए। पहले तो हम प्रगुण 3 यूज करेंगे। सबसे पहले प्रगुण कौन सा? 3। हाँ, प्रगुण 3 को लड़किए, ये प्रगुण 3 पहले ही यूज करेंगे। और इसका कंडीशन क्या होता है? सी ए और बी के क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। सी बी से क्या होना चाहिए? बी सी से बड़ा होना चाहिए और ए से छोटा ना, यानी सी दोनों ए और बी के बीच में, और बी बड़ा है किससे? सी से, और ए से क्या है? सी ए से बड़ा है। ए से बड़ा है कि नहीं? सी देखो, ऊपर है ए से ऊपर सी है, तो यानी सी बड़ा है, लेकिन सी से ऊपर कौन है? तो बी बड़ा है। सी बीच वाला कंडीशन होना चाहिए। ठीक, बोलो। हाँ, अब हम इसको यूज करेंगे। याद रखना अभी इसमें पहले प्रगुण 3 यूज होगा प्रूफ करने के लिए, फिर प्रगुण इसी में अभी प्रूफ करने में प्रगुण 3 यूज करेंगे, फिर प्रगुण 2 यूज करेंगे। अभी देखते जाओ। और प्रगुण 1, इस प्रगुण 5 को सिद्ध करने के लिए प्रगुण 1, प्रगुण 2, प्रगुण 3 तीनों यूज होगा। तीनों प्रगुण, हाँ, सम विषम दोनों को सिद्ध करने के लिए ये तीनों प्रगुण यूज होगा। इसीलिए हम पूरा लिखे हैं। ये मत सोचो ऐसे बार बार हम लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं, मतलब है। अभी देखो यूज करते हैं। पहले ही हम प्रगुण 3 यूज करेंगे।
चलो देखो, अब लिखेंगे प्रगुण 5 का क्या प्रूफ, प्रगुण 5 का प्रूफ। चलो प्रगुण 5 को पहले ठीक से लिखो यहाँ, विषम विषम और क्या सम। विषम में तो देखो प्रगुण 5 कहता क्या क्या कैसे है, -a से a एफ ऑफ x dx ना। सम विषम का कहने का सेंस क्या है, यदि एफ ऑफ -x बराबर आ जाए -f ऑफ तो विषम, और सम क्या क्या सेंस है, यदि एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ -x बराबर एफ ऑफ x आ जाए, ठीक। और इस विषम की कंडीशन में देखो क्या होगा, -a से a एफ ऑफ x dx का वैल्यू आ जाता है कितना 0, और सम में क्या होता है, यहाँ हो जाता है 2, यहाँ हो जाता है 2, और फिर क्या आता है 0 से a एफ ऑफ x dx। ये दोनों के साथ लगा रहेगा उमेश, अगर प्रूफ में लिखोगे ना तो इसके ये पहले आएगा यहाँ तब ये आएगा, और ये पहले आएगा फिर ये। सम के लिए ये कंडीशन हो जाएगा और विषम के लिए। अब हम लिखते हैं इसका प्रूफ, क्या लिखते हैं, चलो प्रूफ में देखो किस तरह से करेंगे। ये क्या दिया है, -a से a एफ ऑफ x dx। अब देखो प्रगुण लगाओ कौन सा, 3। प्रगुण कौन सा, प्रगुण 3 क्या कहता है, इन दोनों के बीच में 0 होता है, इन दोनों के बीचों बीच क्या होता है 0। तो लिखो -a से a, -a से बड़ा 0 होगा, एफ ऑफ x dx, और यहाँ प्लस 0 से a एफ ऑफ x dx। अभी तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, कौन सा प्रगुण लग गया यहाँ, हाँ प्रगुण 3। हमने कहा है कि अपने मन से कुछ भी मानो, लेकिन a और -a और a के बीच में होना चाहिए। प्रगुण 3 तो यही कहता है कि यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन ये है कि ये जो 0 है वो -a से बड़ा होना चाहिए, और a से 1 ले लोगे तो कहाँ a का वैल्यू पता है, 0 माइनस और प्लस के बीच में आता है। -1 मान लो इसको -1 आए, -2 आए, 0 इसके बीचों बीच होगा जी। क्या आ गया, -2। अभी एक के बारे में हमको कुछ पता नहीं ना, तो संख्यात्मक मान केवल 0 ले सकते हो, और कोई संख्यात्मक मान हो सकता है 0 के अलावा, अगर ये 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये -a और a 0 के अलावा कुछ न 0, क्योंकि न तो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव। बाकी और सब जो भी संख्या आप लोगे, 1 ले लोगे, 1 पॉजिटिव भी होता है निगेटिव, तो ये हो सकता है यही 1 हो। अगर 2 ले लोगे हो सकता है -2 + 2 हो। तो केवल 0 एक ऐसी संख्या है जो न तो, क्योंकि हमको a के बारे में कुछ पता नहीं, a क्या है, कौन सी संख्या है बताओ, a इम्पॉसिबल है बताना। तो इम्पॉसिबल है, तो अगर मान लो तुम 2 ले लोगे और पता चला गलती से 2 ही रहा, ये जो है वो कौन रहा 2, तो यहाँ भी 2 ले लिए, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ -2, और हम कह रहे हैं इसके और इसके भी क्या होना चाहिए बीच में। मान लो -5 ले लिए, यहाँ -5, पता चला गलती से -5 हो गया, तब तुम्हारा तो ये कंडीशन ही फेल हो गया। तो 0 ही ऐसा संभव है, और बाकी यहाँ बीच में कोई संभव नहीं है। तो जो है जो सोच सकते हो बताओ। अब बोलो उमेश, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग मेरी बातों को, हाँ जीरो से, अरे यार 0 से तो हर मान का होता है, पॉजिटिव चीज बड़ा हो और निगेटिव चीज छोटा, तब हम वही मान लिया 0।
दुनिया का कोनो चीज अगर धनात्मक बा 0 से बड़ा होए और ऋणात्मक बा 0 से छोट, और कोनो गिनती संभव है ये नहीं, बताओ ना। हाँ, ए 0 कभी नहीं हो सकता, 0 होते तो कोनो कंडीशन नहीं बनत। ए 0 कभी नहीं हो सकता, 0 के अलावा चाहे जो हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। बोलो, समझ गए? अब देखो प्रगुण 3 लग गया। अब हम इधर को हल करेंगे, उधर छोड़ो, ऐसे चलने दो। राइट साइड हम कौन सा साइड ले रहे हैं? टेकिंग राइट हैंड साइड, यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रूफ करने के लिए हम कौन सा साइड ले रहे हैं उमेश? टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या क्या है भैया? -a से 0 या हाफ x dx बराबर। गधा बात मत करो ढक्कनो, एक देख रहे हो इतना खतरनाक है और ऊपर तुम लोग बात कर रहे हो। माना x बराबर -t, x बराबर क्या मान लेंगे? हाँ, x बराबर -t, या सॉरी x बराबर -x रखेंगे। x की जगह क्या रख दें? -x। तो x की जगह अगर हम माइनस रखेंगे तभी तो कह रहे हैं x के स्थान पे क्या रखेंगे? माइनस। तो रखो माइनस x बराबर मान लेंगे क्या? t। x की जगह -x रखेंगे। जहां x है, x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? -x। तो -x। अब अवकलन करो, -dx बराबर -dt। ठीक है, dx बराबर क्या हो जाएगा? -dt। पुट करो, इंटीग्रेशन -a से 0, x की जगह आपने क्या रख दिया है? हाँ -t, इधर रखो चाहे उधर रखो, मतलब तो वही है। चाहे x की जगह यहाँ -t रख दो बस। अब ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना? -t तो -t और dx की जगह क्या आ जाएगा? -dt, सही है। अब प्लस इंटीग्रेशन 0 से a या हाफ x dx। बताना कहीं प्रॉब्लम आपको हुआ तो। ये माइनस को कहाँ कर दो उमेश? बाहर। माइनस को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा -a और 0 माइनस आ जाएगा बाहर, या हाफ -t और क्या भैया? dt और प्लस इंटीग्रेशन 0 से a या हाफ x dx। ठीक। अब ये देखो, लिमिट चेंज करो, अपर को लोअर, लोअर को अपर। प्रगुण कौन सा लग जाएगा? पहला प्रगुण क्या कहता है? अगर लोअर को अपर कर देंगे, अपर को चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अब पहले इस लिमिट को -a को हटाने का प्रयास करो। अब यहाँ -a को हटाएंगे तो पहले ये देखो, जब माने हो तो लिमिट भी चेंज होगा क्या? यहाँ माना है हमने तो लिमिट भी क्या होगा? चेंज होगा। तो लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज। x की जगह क्या पुट किया है? -t। तो पहले x का लिमिट क्या था? -a था, x की जगह -a। अब t बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, a आ जाएगा। जब x बराबर क्या रखने पे? -a रखने पे t बराबर हो जाएगा +a, और x बराबर 0 रखने पे t बराबर भी हो जाएगा 0। यानी जहां -a है, जब t रखा आपने तो क्या हो गया? +a हो गया। बोलो, सही है। अब ये नीचे से ऊपर कर दो तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0 से a। प्रगुण 1 लग रहा है, और यह हाफ -t और dt और प्लस इंटीग्रेशन 0 से a या हाफ x dx। अब अच्छा, हम चाहें तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं? या हाफ t dt को माइनस, या हाफ माइनस को बाहर रहने दो, माइनस को बाहर कर लो। अगर ये सम फलन हुआ, देखो विषम और सम की बात कर रहे हैं अब यहाँ। अगर माइनस या हाफ x की जगह माइनस आया, या हाफ -t बराबर इसकी जगह पे क्या आया? माइनस में आया, तो ये कौन सा कहलाएगा? और अगर इसकी जगह पे क्या आ गया? प्लस, तो क्या हो जाएगा? सम। पहले विषम की बात करते हैं। जब विषम करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा।
तो कर लो। विषम के लिए 0 से a माइनस एफ ऑफ टी और क्या dt, और इंटीग्रेशन 0 से a और एफ ऑफ x और क्या। अच्छा प्रगुण बताओ उमेश। अब यहाँ अगर हम प्रगुण चाहें, माइनस को बाहर रहने दो, अगर इसकी जगह चाहें तो प्रगुण 2 लगा सकते हैं क्या, एफ ऑफ 0 से a एफ ऑफ टी dt, तो 0 से a एफ ऑफ x dx लिख सकते हैं। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये विषम है। विषम के लिए आएगा क्या, यहाँ माइनस अगर है और यहाँ माइनस आ जा रहा है, इसका मतलब फलन कैसा है, विषम। अगर माइनस है और प्लस आ जा रहा है तो इसका मतलब फलन सम। प्रगुण 2 लगाएंगे तो ये तो माइनस माइनस रहेगा ही, और 0 से a और ये हो जाएगा एफ ऑफ x और dx, और प्लस 0 से a एफ ऑफ x और क्या d। जरा देखो कितना आ गया, विषम के लिए क्या आ गया, विषम के लिए पूरे का उत्तर क्या आ जाएगा। अगर यही सम रहा होता, अगर यही क्या रहता, तो एफ ऑफ माइनस टी की जगह, एफ ऑफ माइनस टी की जगह क्या आता, एफ ऑफ टी आता। और एफ ऑफ टी तब कटता नहीं बल्कि क्या होता, जुड़ जाता। क्या होता, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हो जाता। कौन है लिमिटिया, लगेगा माइनस में लिमिट रहेगा तब भी लगेगा, लेकिन फिर कंडीशन कहाँ होता है जो आप, हाँ लिमिट जब भी मानोगे तो लिमिट क्या करना पड़ेगा, चेंज। और तू कहत रहा राज संयोग से लिमिट या ना चेंज करी, तब याद बा एक दिन तू कह रहा, ठीक उतार, कोई दिक्कत, समझ गए। अब सम रहेगा तब भी बना लोगे, अगर यहाँ लिख देना, लेकिन है प्रूफ किए हैं यहाँ लिख देना, जब एफ ऑफ माइनस टी बराबर माइनस एफ ऑफ टी हो तब ये विषम के लिए। और अगर एफ ऑफ माइनस टी, एफ ऑफ माइनस टी की जगह पे अगर आई जाए एफ ऑफ टी, तो यानी ये हो जाएगा सम, तो यहाँ माइनस हट जाएगा, और माइनस हटाएंगे तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, और माइनस हटेगा तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो यहाँ 2 देखो हो जाएगा कहाँ, बाहर। यही तो कह रहे थे 2 कहाँ से आया, देख लो, समझ गए। उतार, चलो देखो अब सम के लिए देख लो जरा ध्यान से। देखो सचिन बात मत करो भाई, ये देखो अगर यही सम कब कहेंगे, ध्यान से सुनो है लड़के, ये माइनस एफ ऑफ टी है, जब एफ ऑफ, इधर देखो तुम कह रहे थे कैसे सम हुआ, एफ ऑफ माइनस टी था भैया, अगर ये आ जाए माइनस एफ ऑफ टी, माइनस एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस रख रहे हो तो यहाँ माइनस आ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या विषम है। माइनस रखने पे अगर माइनस आ जाए तो क्या होता है, विषम। तो यहाँ देखो वही कंडीशन लगा, माइनस आपने रखा, आया क्या भैया, माइनस आया, इसका मतलब ये कौन सा फलन रहा, विषम। और इस माइनस को हमने कहाँ कर लिया, बाहर, और एफ ऑफ टी डी टी की जगह हमने प्रगुण कौन सा लगा दिया, 1 और 2 नंबर। एफ ऑफ टी डी टी की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, याद करो 2 नंबर क्या कहता है, अगर ऐसे है 0 से a, चाहे जैसे हो, a से b हो, कुछ भी हो, अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, एफ ऑफ टी डी टी है, तो हम इसकी जगह पे 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, सही है। यही देखो यहाँ लगा दिए, एफ ऑफ टी की जगह, इसकी जगह, इतने की जगह, इतने की जगह हमने क्या लगा दिया, ये तो माइनस था, माइनस को हमने कहाँ कर दिया, और एफ ऑफ टी डी टी की जगह एफ ऑफ एक्स डी टी लिख दिया, डी एक्स लिख दिया। ये माइनस, यही चीज यहाँ माइनस में, यही चीज यहाँ किस में, क्या हो गया, खत्म। अब देखो हम आ जाते हैं सम में, किसमें, सम और विषम में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सम में जरा ध्यान से देखो, अब सम क्या कहता है जरा बताओ। अगर हम चाहें सम में तो एफ ऑफ माइनस टी जहां रखे हैं, एफ ऑफ माइनस टी रखने पे देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस रखने पर भी, माइनस रखने पे क्या आ जाता है, प्लस एफ ऑफ टी आता है। देखो यहाँ माइनस रखा, उसके बावजूद भी किस में आया है, प्लस में आया है। तो यहाँ माइनस रखने पर भी अगर ये किस में आ जाए, प्लस में आ जाए, देखो माइनस हट गया पूरा एकदम से, और डी टी और प्लस 0 से ए, नहीं समझना पड़ेगा एफ ऑफ, अरे यार प्रश्न में ज्यादा आसान रहेगा। अब सही है। अब ये देखो प्रगुण 2 क्या कहता है कि एफ ऑफ टी डी टी की अगर हो तो उसकी जगह पे हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ देखो एफ ऑफ टी डी टी हो तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, लिख दो 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कितनी बार देखो वही चीज 2 बार है क्या? इसके पहले यहाँ माइनस लगा था इसलिए दोनों कट गए थे, और इस बार देखो दोनों कटेंगे नहीं बल्कि जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ेंगे तो जुड़ने पे कितना आ जाएगा? 1 और 1 कितना? 2, 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सम के लिए ये लग जाएगा। सम समझ गए, विषम समझ गए, प्रगुण 5 का सफाया। प्रगुण 6 हेडिंग डालो। सब समझ गए ही। मैटर ही बनेगा। हाँ मैटर का वजह था, बताओ ऐसे हम समझा कि वो माइनस कहाँ चेंज करते हैं? ये चेंज कर इसको कहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिमिट थोड़ा इधर उधर होगा, लिमिट को फिर चेंज कर देना, फिर लगा देना। कौन सा प्रगुण? इधर वाला। हाँ कौन सा मान? अरे करके देखना, लाना दिखाना तब बताएंगे। जल्दी अपने जगह अपने मान आई की दे जी। हाँ अच्छा आप इसे क्वेश्चन आई गए, हाँ हाँ उनमें कई दे दो, लास्ट वन कैसे समझे? विषम लगाई सब लगाई। अरे यार विषम सम अभी बता रहे हैं ना। क्वेश्चन एक तू देखो, देखो अब देखो क्वेश्चन ही देख लो। अब प्रगुण 5 पे, जैसे प्रगुण 4 हमने देखा, अब प्रगुण 5 पे आधारित प्रश्नों को देखो ना। हाँ प्रगुण 5 पे आधारित कोई क्वेश्चन देखो। हाँ रुक जाओ देख लें यार, तब तो देखने तो पता चल जाए खुद ही यार। हाँ देखो माइनस ए से ए है, पहला ही क्वेश्चन है, डब्लू का पहला ही क्वेश्चन देख लो। कैसे आप कह सकते हैं गुरुजी कैसे पहचान गया? हाँ लिमिटिया माइनस ए से ए दे बा, देखा नीचवा वह लिमिटिया बा, ऊपरों वह लिमिटिया बा, नीचवा माइनस में बा, ऊपरा प्लस में बा। और कतौ पढ़ा ऐसा ए से बी रहा या 0 से ए रहा, आराम से पहचान में आए। पहला प्रगुण जहाँ किथा से ए से बी, ए से बी नीचे, अब ए से बी रहा, ए बी अलग अलग लिमिट रहा। दूसरा प्रगुण भी रहा ए से बी ही रहा। तीसरा प्रगुण रहा का ए से बी रहा। चौथा प्रगुण 0 से रहा। पांचवा प्रगुण में माइनस से माइनस बा, माइनस से प्लस बा, और कतौ रहा माइनस से प्लस। तो कैसे पहचान लिए कि पांचवा ही लगेगा? माइनस ही माइनस, नीचे और ऊपर, नीचे माइनस हो ऊपर प्लस हो, सीधा दिख जाएगा कौन सा प्रगुण लगेगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं? कैसे पहचान पाओगे कि पांचवा ही लगेगा ना? बाद में मत कहना कैसे पहचान गए पांचवा ही लगेगा। अब माइनस 1 से 1 एक्स साइन इनवर्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसमें डी एक्स बराबर में माइनस प्लस 2 बराबर में प्लस। चलो सीधे देख के पता चल गया कि प्रगुण कौन सा लगने वाला है। 5 काम हो गया, लगा दो। प्रगुण 5 पहले देखो, प्रगुण 5 लगाने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि फलन सम है कि फलन चेक। फलन को चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर, पहले लिख लो, एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली बात तो विषम देगा ही नहीं, विषम एक्स की जगह माइनस एक्स रखो। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स बटे 1 माइनस माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन माइनस थीटा माइनस होता है, कास माइनस थीटा प्लस होता है, तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एक्स साइन इनवर्स बटे ये माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताओ माइनस रखने पर भी क्या आया
माइनस रखने पर भी कोई परिवर्तन नहीं, वही है। इसका मतलब ये माइनस रखा लेकिन फिर भी वो कौन सा आ गया, फलन वही देखो आ गया, एफ एक्स आ ही आ गया। इसका मतलब माइनस एफ माइनस एक्स बराबर ये क्या है, एफ एक्स। इसका मतलब फलन कैसा है, सम है। और सम फलन है तो सम फलन के लिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कहां से कहां तक, तो 0 से a की जगह है कितना 1 और x साइन इनवर्स x बटे 1 माइनस सही है। मान लेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर t, अवकलन करो साइन इनवर्स x बराबर t, तो साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस x। बोलो रागिनी 3.5 सबको बता दो। dx बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ठीक, लिमिट रखो, लिमिट चेंज कर दो। लिमिट x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0, साइन इनवर्स 0 बराबर t, तो t बराबर हो जाएगा 0। फिर अगला x की जगह रखेंगे कितना, साइन इनवर्स a बराबर कितना t, तो t बराबर हो जाएगा π/2 ना भैया। साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, 90, 1 हो गया। अब वहाँ लिमिट चेंज हो गया, लिमिट हो गया 2, तो ये रहेगा 0 से π/2 हो गया। और ये देखो x तो रहेगा ही, साइन इनवर्स x की जगह आपने क्या माना t, और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और n2 है गधा ढक्कन आदमी, क्या बतिया रहे हो, गणित के करे गणित ना आया होता बेटा। अब यहाँ देखो हमको x के पदों में नहीं बल्कि t के पदों में हल करना है। 2 0 से π/2 और x की जगह पुट कर लो, यहाँ से x बराबर हो जाएगा साइन t, x बराबर साइन t, यहाँ रख दो x की जगह रख दो साइन t और इनटू t और क्या dt। अब यहाँ देखो आइलेट वाला नियम लग जाएगा, पहले इनवर्स आता है कि लागर्थी ना, आइलेट ILATE, आई का मतलब इनवर्स ना, लागर्थिम अलजेब्रा देखो पहले है तो अलजेब्रा किसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड, और जैसे हल करते आए थे कर देंगे। कर लोगे कि नहीं, ये पुराना प्रश्न बन गया, कर लेना। अब आगे करेंगे कल ना, परसों से शायद आपको कौन सा दिन, बुधवार के साथ दोनों टाइम हो जाएगा ना, हो सकता है विपिन भी खाली हो जाए तो दोनों टाइम हम लोग करेंगे। तब तक विपिन हाई स्कूल को पढ़ाएंगे। अरे यार जो भी है विपिन जब चालू करेंगे शाम को ना, तो ये शाम को पढ़ाएंगे, जब 10 वालों के पढ़ाते रहेंगे तो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, जब ये छोड़ देंगे तो मैं उनको पढ़ाना चालू। अब उनसे मिलो।